पार्लियामेंट घर की लौंडी है अब एस्टेब्लिशमेंट की, अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है, इस मैदान की हैसियत है। ये मैदान जिंदा है तो हम जिंदा हैं, तुम जानो और तुम्हारे ऐवान जाने। अय्याशियां करते रहो, हम तुम्हारे इस तरह के जाली ऐवानों को अपने ठोकर के नोक पर रखते हैं। मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूं, मैं ब्यूरोक्रेसी को भी बताना चाहता हूं, मैं सियासतदानों को भी बताना चाहता हूं, मैं हुक्मरानों को भी बताना चाहता हूं। चोरी से नतीजे बरामद करना, इलेक्शन में धांधलियां करना, इसके खिलाफ सबसे पहले बड़ी तहरीक की क़यादत मेरे कायद ने की थी, मुफक्किर इस्लाम ने की थी। हमारी गुट्ठी में ये बात डाल दी है कि हम पाकिस्तान में चोरी का इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे। तो हिम्मत हारे तो नहीं हो ना, छोड़ो इन बातों को, अब इसकी अहमियत खत्म हो गई है। पार्लियामेंट पे 5 सीटें हैं, 10 सीटें हैं, नहीं है। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है। चोरी हुई है, 2018 में भी हुई, हमने कहा हम तस्लीम नहीं करते। 2024 में हुई, पार्लियामेंट में हुई, इस सूबे के इलेक्शन में चोरी हुई। हमने न सूबे की चोरी को तस्लीम किया, न हमने विफाक की चोरी को तस्लीम किया, न हमने 2018 की चोरी को तस्लीम किया, न हमने 2024 की चोरी को तस्लीम किया, और लड़ते रहेंगे यहां तक कि पाकिस्तान के अवाम को उसके वोट का हक वापस न दिला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आखिरकार मौलाना फजल रहमान ने वही कर दिया जिसका डर था। मौलाना फजल रहमान ने आज पूरी कौम के सामने एक और तारीखी ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने ताकतवरों और हुकूमत को आज मुखातिब करते हुए क्या कुछ कहा, आप वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। अय्याशियां करते रहो, हम तुम्हारे इस तरह के जाली ऐवानों को अपने ठोकर के नोक पर रखते हैं। हम जिस जमहूरियत के अलंबरदार हैं, वो जमहूरियत आईन की जमहूरियत, इस्लाम की अलंबरदार जमहूरियत, कुरान और सुन्नत की अलंबरदार जमहूरियत, अवाम की नुमाइंदा जमहूरियत, हम उसके कायल हैं। और अगर वहाँ कुरान और सुन्नत नहीं है, अगर वहाँ इस्लाम की सरबुलंदी नहीं है, एलाए कलिमतुल्लाह नहीं है, वहाँ गुलामी है, ऐसे निजाम पर लानत भेजते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं एस्टेब्लिशमेंट को भी बताना चाहता हूं, मैं ब्यूरोक्रेसी को भी बताना चाहता हूं, मैं सियासतदानों को भी बताना चाहता हूं, मैं हुक्मरानों को भी बताना चाहता हूं कि जब 1977 में पूरे मुल्क में इलेक्शन में धांधली की गई, उस धांधली के खिलाफ पूरे मुल्क में तहरीक उठी। उस तहरीक की क़यादत मुफ्ती महमूद ने की थी। चोरी से नतीजे बरामद करना, इलेक्शन में धांधलियां करना, इसके खिलाफ सबसे पहले बड़ी तहरीक की क़यादत मेरे कायद ने की थी, मुफक्किर इस्लाम ने की थी। हमारी गुट्ठी में ये बात डाल दी है कि हम पाकिस्तान में चोरी का इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे। चोरी हुई है, 2018 में भी हुई, हमने कहा हम तस्लीम नहीं करते। 2024 में हुई, पार्लियामेंट में हुई, इस सूबे के इलेक्शन में चोरी हुई। हमने न सूबे की चोरी को तस्लीम किया, न हमने विफाक की चोरी को तस्लीम किया, न हमने 2018 की चोरी को तस्लीम किया, न हमने 2024 की चोरी को तस्लीम किया, और लड़ते रहेंगे यहां तक
کہ پاکستان کے عوام کو اس کے ووٹ کا حق واپس نہ دلا دیں۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ سیاست ہے جس کے نام سے کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، وہی اس نظریے اور اس اصول کے رہبر تھے۔ اگر ہم واقعی ان کے پیروکار ہیں تو پھر ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم نے اصول کی سیاست کرنی ہے، جمہوریت کی سیاست کرنی ہے، اخلاق کی سیاست کرنی ہے، شائستگی کی سیاست کرنی ہے۔ ہم اختلاف کرتے ہیں، ہم اختلاف کریں گے، لیکن ہماری سیاست گالیوں کی سیاست نہیں ہے، بدتمیزی کی سیاست نہیں ہے، بد اخلاقی کی سیاست نہیں ہے، فحاشی اور عریانی کی سیاست نہیں ہے، اعلیٰ اسلامی اقدار کی سیاست۔ ہم اس ملک میں جنگوں کے متحمل نہیں ہیں۔ ذرا سوچو خدا کے لیے، حکمرانوں ذرا سوچو، سن 1950 سے لے کر امریکی قرضے لے لے کر تم نے آج تک صرف ان کے قرضوں پر اپنی زندگی گزاری۔ آج تمہارا حشر کیا ہے؟ ہندوستان معاشی لحاظ سے ترقی کر رہا ہے، چین ترقی کر رہا ہے، بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے، افغانستان کی حالت ہم سے بہتر ہے، ایران ترقی کر رہا ہے، اور اس پورے خطے میں ایک پاکستان ہے جو ڈوب رہا ہے۔ کن پالیسیوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے؟ تمہاری غلامانہ پالیسیوں کی وجہ سے ڈوب رہا ہے۔ تمہارے اندر خودداری نہیں ہے، تم فکری لحاظ سے غلام ہو، تمہیں صرف اپنے قوم کے بچوں کو قتل کرنا آتا ہے۔ تمہارے اندر پاکستان کو ترقی دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آج چین کا اعتماد اٹھ رہا ہے، خطے میں پاکستان تنہا ہو رہا ہے، ہندوستان ہمارا دشمن، اور افغانستان سے بھی لڑائی۔ کہاں گئی ہماری خارجہ پالیسی، پرامن خارجہ پالیسی؟ ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان کا ایک اور جذباتی اور انتہائی خطرناک قسم کا خطاب۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے خطاب میں ایک اور مرتبہ واضح اعلان کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ غلام بن چکی ہے، ان کو غلامی سے باہر نکلنا ہوگا۔